बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 को जो है हमने कंटिन्यू किया था, जो कि हमारे पास था डायनेमिक्स। यानी आज उसी चैप्टर 3 डायनेमिक्स का जो है एक टॉपिक हम आज अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। टॉपिक जो है वो है रॉकेट प्रोपल्शन एंड थ्रस्ट। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा रॉकेट के हवाले से जो है डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे रॉकेट क्या होता है। ठीक है, रॉकेट कैसे काम करता है और रॉकेट का जो प्रिंसिपल है वो यानी किस बेस पे ये काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने एक तरतीब के साथ अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे उसकी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर जो है अपलोड हुई हैं, आप वो भी वहाँ पे जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में सबसे पहले अगर हम बात करें रॉकेट की कि रॉकेट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि रॉकेट इज ए स्पेस व्हीकल दैट कैरी सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फॉर कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, एक रॉकेट जो होता है ये हमारे पास एक स्पेस व्हीकल होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, सैटेलाइट को कैरी करता है इनटू ऑर्बिट। ठीक है, इनटू ऑर्बिट फॉर किसके लिए, कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, यानी एक सैटेलाइट का काम क्या होता है कि ये एक रॉकेट का काम क्या है कि एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में ले जाना। ठीक है, और उस सैटेलाइट को फिर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन के लिए सपोज करें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रॉकेट जो है एक स्पेस व्हीकल है जो सैटेलाइट्स को कैरी करता है ऑर्बिट में, और फिर हम उसको सपोज करें कि कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन के लिए यानी अपने फ़ायदे के लिए फिर उसको हम फिर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे दिस सैटेलाइट हेल्प, यानी फिर उसको सैटेलाइट हमें कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन में हमारे लिए क्या करता है, वर्क करता है या हेल्प करता है। उससे हम कम्युनिकेशन जो है करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट भी करते हैं। तो एक रॉकेट को ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हमारे पास एक स्पेस व्हीकल है जो कि सैटेलाइट, उसका काम क्या है, सैटेलाइट को ऑर्बिट में कैरी करना। ठीक है, अच्छा, फिर सैटेलाइट जो है दिस सैटेलाइट हेल्प विद, तो फिर ये सैटेलाइट्स जो हैं यानी जब एक रॉकेट सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजता है तो फॉर कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन के लिए, तो फिर ये सैटेलाइट हमें हमारी मदद करता है किस किस में। सबसे पहले जो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में हमें ये हेल्प करता है जिसको हम कहते हैं जीपीएस। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो है वो है टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में भी ये हमारी हेल्प करता है। इंटरनेट कनेक्टिवली इसमें भी ये हमारी जो है काफ़ी हेल्प करता है। और एक आखिरी जो है वो है वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, यानी मौसम के बारे में कि सपोज करें अभी जो है कुछ दिन बाद सर्दी होगी, गर्मी, ये सारी चीज़ें, बारिश होना ना होना, इन सारी चीज़ों में भी हमारे पास क्या करता है, ये सैटेलाइट्स फिर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो रॉकेट का काम सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजना, फिर सैटेलाइट का काम क्या है कि वो हमारी मदद करता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में, और इंटरनेट कनेक्टिंग और वेदर फोरकास्टिंग में। ठीक है, कुछ हेल्प्स जो है यहाँ पर यानी मैंने लिखे हैं कि जिससे सैटेलाइट यानी सैटेलाइट जिससे हमारी मदद करता है। ठीक है, फिर वर्किंग ये कैसा काम करता है। ठीक है, तो रॉकेट क्या करता है, रॉकेट वर्क बाय बर्निंग फ्यूल टू प्रोड्यूस हॉट गैस दैट पुश डाउन। रॉकेट जो है ये क्या काम करता है कि ये फ्यूल को बर्न करके उससे हार्ड गैसेस बनाता है। ठीक है जी, और उसको पुश डाउन करता है विच मेक द रॉकेट गो अप, फिर जिसकी वजह से रॉकेट को क्या होता है कि वो गो अप यानी ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से यानी रॉकेट का काम है फ्यूल को बर्न करना, बर्न करके उससे हमारे पास हार्ड गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। वो हार्ड गैसेस क्या होती है कि वो दैट
पुश डाउन, उसको यानी वो पुश डाउन हो जाती है या यूँ समझ डाउन कर लेता है रॉकेट, जिसकी वजह से वो गो अप ऊपर की तरफ चला जाता है। लाइक पावरफुल पुशेस ऑफ द ग्राउंड, जैसे लाइक यहाँ पर एक छोटी सी यानी एक एग्जांपल समझ लें कि जैसे एक पावरफुल पुश जो है ऑफ द ग्राउंड हो, ठीक है। अब दिस गिविंग एक्सेलरेशन टू द रॉकेट इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब ये जो इसको हम एक्सेलरेशन दे देते हैं या इसको एक्सेलरेशन से समझ लें कि जो रिक्वायर्ड है 10 एक गिविंग एक्सेलरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट। इसलिए देखें आज का जो टॉपिक देखें ना वो है रॉकेट एंड इन थ्रस्ट का, बेसिकली इनका जो आपस में एक रिलेशन टाइप भी है। तो आप रॉकेट की तो समझ आ गई, ये थ्रस्ट भी वही जिन्हीं जो एक्सेलरेशन गिवन टू द रॉकेट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, थ्रस्ट। अब प्रिंसिपल इस बेस के ऊपर हमारे पास जो रॉकेट है वो काम करता है, ठीक है। प्रिंसिपल इसका है कि ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी रॉकेट जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या करता है, एक समझ ले ओबे करता है, या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये ओबे करता है। यानी जहाँ पर एज एक्शन फोर्स रिएक्ट हो रहा होता है वहाँ पे रिएक्शन भी एक्ट हो रहा होता है। थर्ड लॉ कहते हैं कि अगर आप किसी बॉडी पर एक्शन करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही फोर्स में बॉडी जो है यानी रिएक्शन भी शो करती है, या यूँ समझ लें जब हम एक्शन करते हैं तो उसका हमें रिएक्शन भी मिलता है। तो उसकी की प्रिंसिपल के तहत जो है रॉकेट काम करता है। दो प्रिंसिपल मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज था ये एक छोटा शॉर्ट सा टॉपिक रॉकेट प्रोपल्शन एंड थ्रस्ट वाला, ठीक है। तो पहले हम रॉकेट की डिफिनीशन करते हैं, फिर उस जो है फिर सैटेलाइट्स जो है हमें कैसे मदद करते हैं किन चीज़ों में, तो ये 3-4 मैंने यहाँ पर हेल्प लिखी हैं। फिर वर्क है सैटेलाइट का, ये रॉकेट का वर्किंग जो है कैसे काम करता है, और फिर थ्रस्ट जो है इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि दस गिवन एक्सेलरेशन टू रॉकेट्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। फिर प्रिंसिपल है यानी रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मैंने 2 प्रिंसिपल जो है यहाँ पर लिखे हैं, ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।